वेल अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड तो कर रहे हैं बट उनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। ये वीडियो आपके बेसिक्स क्लियर कर देगी ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके। वेल आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, कॉमेंट्स कर रहे थे कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पे वीडियो चाहिए। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इन्फॉर्मेशनल, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो आप देख रहे हैं 35,000 के आसपास चल रहा है। 34,980 का प्राइस आ रहा है, तो 35,000 मान लेते हैं। तो 35,000 का यहाँ पे हमारा स्पॉट प्राइस आ रहा है। अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप ऑप्शन बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बट मान लेते हैं आप ऑप्शन बाइंग करते हैं बिकॉज कम कैपिटल से ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि 35,000 का रेट आ रहा है, स्पॉट प्राइस आ रहा है। यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं अगर आप बाय कर रहे हैं, या तो मार्केट ऊपर जा सकती है या मार्केट नीचे जा सकती है। अब आपको अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। अभी मैंने यहाँ पे अपने अपस्टॉक्स के डीमेट अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है। आपके पास भी अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट होगा तो सेम इस तरीके से आप भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास अपस्टॉक पे डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इसी तरीके से आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ कि अगर हमारा 35,000 का प्राइस था तो 35,000 से या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर हमें लगता है ऊपर जाएगी तो हम कौन सा ऑप्शन खरीदते हैं, हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 35,000 CE बैंक निफ्टी यहाँ पे हमने खोला हुआ है, एक्सपायरी है 26 अगस्त की। अब आप चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसी तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैंक निफ्टी 35,100 CE। अब मैं आपके सामने क्यों सर्च कर रहा हूँ उसका रीज़न बताऊंगा, क्योंकि आप भी इसी तरीके से सर्च कर सकते हो। यू हैव जस्ट रिटन बैंक निफ्टी, आपको लगता है ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 35,100 मैंने लिखा है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया रेट 35,000 के, यहाँ पे मैंने इसे ऐड किया। अब आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। 35,100 का हमारे को जो ऑप्शन पड़ रहा है उसका पर शेयर अभी 260 रुपये का चल रहा है, और यहाँ पे 35,000 पे 305 रुपये का चल रहा है। तो हम 100 रुपये ऊपर गए तो ये रेट का डिफरेंस क्यों आ गया, हो सकता है आपका भी सवाल हो। अब अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं 35,000 पे कॉल ऑप्शन खरीदूं, मैं 35,100 पे खरीदूं, मैं 35,200 पे खरीदूं, या मैं 34,800 पे CE खरीदूं। सबके प्राइस अलग हैं। अगर आप 34,800 CE जाते हो तो 421 रुपये चल रहा है, और 35,100 261 रुपीज़ चल रहा है। अब लोग कहेंगे कि अगर हमारे पास पैसे कम है तो हम जहाँ पे कम प्राइस आ रहा है वो ले लेते हैं। वेल यहीं से ये वीडियो शुरू होती है, बिकॉज आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ये फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। आप कुछ नई चीज़ें भी सीख रहे हैं तो उसे सीखना ज़रूरी है। यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये जो हमने लिया ये होता क्या है इसे समझते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द बेसिक्स। हमने बात करी थी ऑप्शन ट्रेडिंग की। या तो आप ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या आप ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। हम दोनों की बात कर लेते हैं जल्दी से। जब हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं तो अगर हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो हम कॉल खरीदते हैं, कॉल यूरोपियन खरीदते हैं। और अगर हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम पुट खरीदते हैं। तो बाय के अंदर हम कॉल खरीद सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं। कॉल कब खरीदते हैं, जब मार्केट ऊपर जाएगी, हमें ऐसा लगता है, हमारी एनालिसिस कहती है। और हम पुट कब खरीदते हैं, जब मार्केट नीचे जाएगी। हम ऑप्शन को सेल जब करते हैं तो यहाँ पर ठीक इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या होता है, अगर हमें लग रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगी, अगर आपने CE सेल किया इसका मतलब क्या है, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। उल्टा, ठीक उसका उल्टा। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप सेल क्या करोगे, आप पुट सेल करोगे जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब अगर आपके पास कैपिटल कम है, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो लोग ऑप्शन बाइंग से शुरुआत करते हैं। और मैं कहता हूँ करना भी इससे चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। अगर आपको नहीं आता कुछ, आपकी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर ज़्यादातर लोग प्रॉफिट कमाते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमाते हैं रेदर देन ऑप्शन बाइंग। बट जो लोग गलती करते हैं, इसमें पूरा का पूरा आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसा ना सारा खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे यू नीड मोर कैपिटल, प्लस दोनों ही जगह सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे कैपिटल कम चाहिए, वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा चाहिए। ऑप्शन बाइंग के अंदर लोग पैसा ज़्यादा गवाते हैं क्योंकि आता तो कुछ है नहीं, बस क्योंकि बहुत कम पैसों से शुरुआत हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि 100-150 रुपये से भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं।
एंड 100-150 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे वो तो ब्रोकरेज ही दे देंगे, फ़ायदा तो उनका क्या होगा बहुत बहुत दूर की बात है। सो इतने कम से ऑप्शन बाइंग शुरू हो जाती है। बट ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर आपको अच्छे से करना है, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी इनटू लाख्स। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर जाना है, लाखों में पैसा चाहिए। ये अगर क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा क्या था, अभी हमने यहाँ पर देखा क्या था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, हमने देखा कि भैया ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास का यहाँ पे स्पॉट प्राइस चल रहा है, ये हमारा बैंक निफ्टी का चल रहा है। अब अगर हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अभी हम ऊपर की बात करते हैं, तो हम यहाँ से 35,100 पे कॉल खरीदें, हम यहाँ पे 34,800 पे कॉल खरीदें, हम यहाँ पे 35,000 पे कॉल खरीदें, क्योंकि सबके रेट अलग अलग हैं। तो हम क्या करें, ऑलराइट, हम क्या करें, ये हमारा क्वेश्चन है, आपका भी होना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 35,000। मैंने क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर देखिए क्या लिखा है, ITM, ATM, OTM। ATM का मतलब होता है एट द मनी। इस वक्त बैंक निफ्टी 35,000 पर है, तो ये एट द मनी हुआ। इसके अंदर जो भी होगा, मतलब इससे पीछे 35,000 से अंदर, वो हो जाएगा इन द मनी। तो इन क्या होगा, 35,000 के नीचे अगर 34,800 है, सो दिस इज इन द मनी। और आउट द मनी क्या होगा, अगर इससे ऊपर कुछ भी है, तो अगर 35,100 या 35,200 हमने कुछ भी लिया, तो वो हमारा क्या हो गया, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। और हम बात कर रहे हैं CE की। ओके, अब यहां पर आप कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। आप सिंपली गूगल पे लिख सकते हैं, आप ऑप्शन चेन लिख दीजिए, आपको सीधा NSE की वेबसाइट खुल जाएगी, ऑप्शन चेन आपको यहां पे दिखेगा। एंड देन व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे सिंपली ऊपर जाके बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया हुआ है। सो 26 अगस्त की एक्सपायरी है इसकी। अब यहाँ पर हम कुछ देखते हैं, मैं आपके सामने दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी जो 35,000 है, ये हमारा अभी एट द मनी है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये येलो में है, यहाँ पे येलो में है, वाइट है, ये क्या है, इतने सारे नंबर्स। कुछ लोग डर जाते थे नंबर्स देख के। बड़ा इजीली समझाऊंगा, मेरा पर्पस यही है वीडियोस बनाने का कि अगर एक बच्चा 6 क्लास में भी है ना, तो उसे भी शेयर मार्केट समझ आ जाए। इतना मुश्किल नहीं है, तो सीखते हैं। यहाँ पर देखिए ये कॉल लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए पुट लिखा हुआ है। अभी हमने जब ऑप्शन बाइंग की बात करी थी, अगर मार्केट बढ़ेगी तो हम क्या खरीदते हैं, हम कॉल ऑप्शंस खरीदते हैं। अगर हमें लगता है मार्केट गिरेगी, टूटेगी, तो हमें पुट ऑप्शन खरीदना है। सो अब यहाँ पे आप देखिए बड़े ध्यान से, 35,000 जो हमारा ऑलमोस्ट एट द मनी है, यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP क्या आ रहा है, 35,000 के लिए LTP आ रहा है 326 रुपये। 326 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने क्यों लिखा मैं आपको भी बताऊंगा। इसके साथ साथ हम 34,800 का भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं दोबारा से आपके लिए ऑप्शन चेन खोल देता हूँ। सो 34,800 के लिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 442। सो 442 आ गया 34,800 के लिए, एंड 35,200 का है 233। 442 233, वेट, 442 233। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या लिख रहे हो, अभी तक कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, अभी हो जाएगा। आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो आप लॉट में करते हो। बैंक निफ्टी का लॉट कितने का है, 25 का है। अगेन यहाँ पे भी 25 का ही लॉट होगा, यहाँ पे भी 25 का लॉट होगा। हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि भैया अगर हम ऑप्शन खरीद रहे हैं तो हम इन द मनी के लिए कितना पैसा देने वाले हैं, एट द मनी के लिए कितना पैसा देने वाले हैं, और आउट ऑफ द मनी के लिए कितना पैसा देने वाले हैं। मैं आपके सामने कैलकुलेट कर देता हूँ, तो 11,000 समथिंग आना चाहिए। 442 into 25 is 11,050 रुपीज़। ऑल राइट, यहाँ पे 326 into 25 is 8150, एंड यहाँ पे 233 into 25 is 5825। तो अगर आपने ट्रेड करना है और आपने इन द मनी ऑप्शन खरीदा, 34,800 का अगर आपने कॉल खरीदा, तो आपने 11,000 रुपये दिए। अगर आपने एट द मनी खरीदा तो आपने 8,000 दिए, और अगर आपने आउट ऑफ द मनी खरीदा तो आपने ये दिए। बट सर अभी आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे 100-150 रुपये से भी लोग ट्रेड कर लेते हैं। लोग फार आउट ऑफ द मनी भी चले जाते हैं। जब पैसे नहीं होते तो वो क्या करते हैं, भैया ट्रेड करना है आज मैंने स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं, तो फार आउट ऑफ द मनी आ जाएंगे। फार आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है,
फार आउट ऑफ द मनी, आप देखिए अगर आप और नीचे आ जाएंगे, लोग विजन नहीं है, कोई टेक्निकल एनालिसिस ये नहीं कहती, बट लोगों को लगता है कि मान लो जी 40,000 पे जाएगा बैंक निफ्टी अब, तो अगर एक्सपायरी तक 40,000 पे जाएगा तो आज कितना प्रीमियम देना है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 4 रुपये 15 पैसे, तो 4 रुपये 15 पैसे की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई 4 रुपये 15 पैसे दे देता है 25 के लॉट में, तो ऑलमोस्ट 103 रुपये खर्च हुए। सो 103 रुपये में उसने 25 का लॉट तो ले लिया, बट क्या, आप खुद दिमाग लगाओ, अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। अगर हमें प्रॉफिट बनाना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ब्रेक इवन को। अब देखो ब्रेक इवन समझो कि प्रॉफिट कितना होगा। ब्रेक इवन तक पहुंचना है, ब्रेक इवन से ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट, ब्रेक इवन से नीचे जाएंगे तो लॉस। हमने अपना स्ट्राइक प्राइस लिया 34,800 का, 34,800 हमारा क्या है, स्ट्राइक प्राइस है कि ये हिट होगा, प्लस हमने जो प्रीमियम पे किया उसके लिए आपने पर शेयर 442 रुपीज दिए। तो अगर आपको ब्रेक इवन पे जाना है तो बैंक निफ्टी को कहां तक पहुंचना पड़ेगा, बैंक निफ्टी को पहुंचना पड़ेगा ऑलमोस्ट 35,242 रुपीज पे। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर गया तभी आपको प्रॉफिट होगा, और अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे गया तो आपको लॉस होगा, इसके नीचे रहा तो भी आपको लॉस होगा। सो आपने ये समझा। अब यहां पर भी समझ लेते हैं कि यहां पे ब्रेक इवन हमारा क्या निकल रहा है। सो यहां पे हमारा स्ट्राइक प्राइस है 35,000, इसके लिए आपने प्रीमियम कितना पे किया, 326 रुपये। सो 35,326, ये आपको स्ट्राइक प्राइस पहुंचाना पड़ेगा। अगर ये आपका विजन नहीं है, ये आपका गोल नहीं है और ये नहीं पहुंचता तो आपको लॉस होगा, इसके ऊपर प्रॉफिट, इसके नीचे लॉस। एंड यहाँ पे अगर कोई इंसान 40,000 की बात करता है तो 40,000 प्लस उसका 4 रुपये जो उसने प्रीमियम दिया, तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी को 40,000 4 रुपये पे जाना पड़ेगा, जो कि पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो इतने कम में भी ऑप्शन सेल करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि वहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस क्या हैं, बहुत कम। इनफैक्ट ये तो मैंने 40,000 की बात करी, अगर कोई विजन लेता है चलो 35,200 का, यही विजन लिया, इसका हमने प्रीमियम पे किया 233, तो हमारा ब्रेक इवन क्या आ गया 35,433। तो अब आप बताओ, अगर बैंक निफ्टी 35,000 पे चल रहा है तो उसके लिए ज़्यादा आसान क्या है, 35,200 पे पहुंचना, 300 पे पहुंचना या 400 पे पहुंचना। आप कहोगे सर पहले तो वही पहुंचेगा, तो आप पहले प्रॉफिट में किस में आओगे, आप इन द मनी ऑप्शंस में पहले प्रॉफिट में आओगे, एट द मनी ऑप्शंस में उसके बाद प्रॉफिट में आओगे, एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में आप सबसे बाद में प्रॉफिट में आओगे। सो जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसे कम है और हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ले लें, वो जनरली वो लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अपना लॉस करते हैं। तो ये चलो एक चीज़ समझ आई हमें। अब हमें कुछ और भी कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, उन्हें भी बड़े जल्दी से कर लेते हैं। सो मैं आपके लिए चीज़ें आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। वेट फॉर अ वाइल, जस्ट गिव मी अ वाइल। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपने जब इन द मनी में प्रीमियम दिया तो प्रीमियम आपने कम दिया ज़्यादा दिया, आपने प्रीमियम सबसे ज़्यादा दिया था इन द मनी में, आपने एट द मनी में एक मीडियम प्रीमियम दिया है, एंड आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के लिए बहुत कम प्रीमियम दिया। अगर हम कंपेयर करें इन द मनी से तो आउट ऑफ द मनी में आप कम प्रीमियम देते हो। जब हम रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट आपको जल्दी किस में होना शुरू होगा और ज़्यादा किस में होगा, आपको इन द मनी में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट इट। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, बैंक निफ्टी पहुँच जाता है 35,500 पे और आपने इन द मनी ऑप्शन खरीदा था 34,800 में। सो अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको प्रॉफिट कितना होगा आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 700 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, बट ये है नहीं। इसके बाद आपने जो भी प्रीमियम पे किया, मान लो आपने 400 रुपये का प्रीमियम पे किया था, तो आपका पर शेयर 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ इंटू 25, तो आपका ऑलमोस्ट कितने का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 7,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अगर आपने ये विजन लिया और इस प्राइस पे इन द मनी पे आपने ऑप्शन खरीदा, तो अब आपको बताना है जब हमने 35,000 पे और 35,200 पे ऑप्शन को बाय किया था, और अगर ऑप्शन 35,500 पे पहुंच गया तो हमें पर शेयर कितना प्रॉफिट होगा, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, इससे पता लगेगा आप लोग भी कितना सीख रहे हो। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट लर्निंग तो ये वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम रिस्क की बात करें
तो भैया अगर हमने प्रीमियम यहाँ पे ज़्यादा दिया है, ऑलराइट, रिवॉर्ड यहाँ पे मीडियम है एंड यहाँ पे लो है, और जब हम बात करें रिस्क की तो हमने यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम दिया था, तो यहाँ पे हमारा हाई रिस्क रहता है क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा दिया है। अगर आपके मार्केट फेवर में नहीं जाती, आपने सोचा वो 35,500 पे जाएगी बट वो चली गई 34,500 पे, तो आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपने प्रीमियम ज़्यादा दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे मीडियम आपका लॉस होगा, रिस्क यहाँ पे मीडियम है, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में आपका लो रिस्क है क्योंकि आपने प्रीमियम ही कम दिया हुआ है। विनिंग प्रोबेबिलिटी ये है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका एनालिसिस सही है और अगर आप इन तीन ऑप्शंस में कंपेयर कर रहे हो तो पहले कौन सा प्राइस पहुंचेगा। अगर आपने 35,000 पे खरीदा हुआ है या 35,000 का भी रेट चल रहा है तो 35,200 पहले पहुंचेगा, 300 पहले पहुंचेगा या 400 पहले पहुंचेगा। आपने कहा कि भैया 35,200 पहले पहुंचेगा, तो यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी भी हाई है, प्रॉफिट कमाने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हैं, यहाँ पे मीडियम है और यहाँ पे लो है। डिड यू गेट इट? वेरी नाइस इफ यू गॉट दिस। अब आगे बढ़ते हैं, हम दोबारा से एक बार इसे देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि चीज़ों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप लाइव देखेंगे। यहाँ पे आपके सामने अभी लाइव मार्केट चल रहा है एंड जैसे आप बैंक निफ्टी के लिए देख रहे हैं, आप सिमिलरली यू कैन गो फॉर निफ्टी। आप जिस भी, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, आप किसी में भी कर सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। आप बट बात पता है क्या है, जब आप ट्रेड कर रहे हो ज़्यादातर लोग एक चीज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्कैल्प ट्रेडिंग। स्कैल्प ट्रेडिंग क्या होती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक्सपायरी का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे 26 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, तो 26 अगस्त को कौन मतलब जाके तब इसे एग्जीक्यूट करेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट को? कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर वो खरीदा और बेच दिया, जो प्रॉफिट आया वो बुक कर लिया। अब इसके लिए लोग अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम जैसे मैंने 5 मिनट का लिया हुआ है, लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेडिंग करते हैं एंड वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। वो देखते हैं भैया यहाँ पे मतलब मान लो इंडिकेटर्स लगाए हुआ है, सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है, MACD लगाया हुआ है, RSI लगाया हुआ है, हमने इन सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो वो देखा जी चलो यहाँ से ऊपर जा रहा है प्राइस, हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट लगा लिया, उसके बाद देखा कि ठीक है मैं ना इसका कॉल खरीद लेता हूँ। सो ऑप्शन आपको समझ आ गया, मान लीजिए इन द मनी किसी ने खरीदा, तो इन द मनी यहाँ पे क्या हुआ 34,800 कॉल 450 रुपये पे आ रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझिएगा मेरी बात को, 450 आ रहा है। सो उन्होंने 450 के हिसाब से इन द मनी ऑप्शन खरीद लिया। अभी हमने 34,800 की बात करी थी कॉल की, सो यहाँ पे 450 का भी हमारे सामने प्राइस आ रहा था। तो लोग क्या करेंगे, लोग देखेंगे भैया 480 का ये हो जाए हम बेच देंगे। सो दे डू नॉट वेट फॉर टू लॉन्ग, दे से कि भैया थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, 30 × 25 हमारा 750 रुपये का प्रॉफिट हो गया और उन्होंने लगाए कितने थे 450 × 25। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने लग गए, 450 × 25 इज ऑलमोस्ट 11,250 रुपीज़ लगाए एंड यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 750 रुपये कमा लिए। उनका जी बहुत बढ़िया, ये हमारा काम हो गया, फिर हम दूसरा ट्रेड करेंगे, फिर हम तीसरा ट्रेड करेंगे। ऐसे दिन में 5, 10, 15 ट्रेड कर जाते हैं। बट मैं आपको बताऊँ एक चीज़, आप ना 5, 10, 15 ट्रेड के बारे में मत सोचो, आप वेट करो, एक अच्छा ट्रेड का वेट करो। जब आपको दिखता है कि मार्केट आपके हिसाब से आपको लग रहा है ये ट्रेडिंग का ठीक टाइम है, आप दिन में 5 ही ट्रेड करो, डजंट मैटर। अगर आपको बार बार लॉस हो रहा है तो ऐसा नहीं कि भैया मैं लॉस रिकवर करूंगा, हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है कि भैया लॉस हो गया अब तो मैं प्रॉफिट करके रहूंगा और फिर मैं और ज़्यादा लॉस कर लेते हैं। ऐसा मत करो, आपको यहाँ पे दिमाग को और दिल को अलग अलग रखना है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप दिल से ट्रेड नहीं कर सकते। सो यू हैव टू जस्ट, कहते हैं ना इमोशनलेस ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, इमोशंस को साइड रखना पड़ेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग आज आप सीख रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की होता है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं, देखिए ये मेरे को समझ आ रहा है कि आप पैसा लगाएंगे, आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, कुछ थोड़े बहुत लॉस नहीं लोगे, तब तक वो कहते हैं ना बादाम खा के अकल नहीं आती, ठोकर खा के आती है। तो आप सीखोगे, दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है, तो आप उतने ही पैसे लगाइए जितने आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लालच में अगर बहुत सारा पैसा लगा देंगे तो स्टार्टिंग में लॉस होने के चांसेस हैं। तो कम पैसा लगाइए, लॉस होगा वो भी कम होगा। और दूसरी चीज़, आप ट्रेड करने से पहले एक बार पेपर ट्रेड ज़रूर करो, क्योंकि पेपर ट्रेड, ठीक है लोग बोलते हैं कि हमारी साइकोलॉजी थोड़ी अलग चलती है, जब हम पेपर ट्रेड करते हैं, हम रियल ट्रेड करते हैं, साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। बट फिर भी आपने जो सीखा, आपको जो लगता है, आपकी एनालिसिस जो कह रही है, आप ऑप्शन को रियल में खरीदने वाले हैं, ठीक है, आप जो खरीदेंगे आपकी मर्जी है। बट उससे पहले मेरे सजेशन है ये कि आप पेपर पे लिखिए कि आपने इस रेट पे, इस प्राइस पे आपने इस ऑप्शन को खरीदा, चाहे वो इन द मनी हो, चाहे एट द मनी हो, चाहे आउट ऑफ द मनी हो, आपने खरीदा।
और आपके हिसाब से आपको कितने टाइम में कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आपको बार बार पेपर पे ही प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप रियलिटी में नुकसान करने वाले हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू पेपर ट्रेडिंग। देन जब आप पेपर ट्रेडिंग में आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, आपको 60% 65% की मिनिमम एक्यूरेसी रेट आ रहा हो, उसके बाद ही यू स्टार्ट द रियल ट्रेडिंग। उससे पहले मत कीजिए, नुकसान हो जाएगा। एंड मैं नहीं चाहता देखिए आप लोगों को नुकसान हो। मेरा काम है आपको गाइड करना। आप लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह ही हो और ज़्यादातर लोग मेरे से छोटे होंगे एज में। ज़्यादातर लोग अगर आज नए हैं स्टॉक मार्केट में तो लॉस नहीं होना चाहिए, और हो तो कम से कम हो, ये हमारा प्रयास रहता है। और जो लोग मेरे से बड़े हैं और इनफैक्ट उनको अभी शेयर मार्केट के बारे में नया नया सुनने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, बहुत कम परसेंटेज है। अब आपका क्या मानना है वो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, बट मेरा काम है आपको गाइड करना। आज आपको मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स समझाए हैं। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के बारे में समझा। आपको ये समझ आया कि कहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा है, कहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा है, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, कहाँ पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो आई होप इसी तरीके की वीडियोस आप और भी ज़्यादा देखना चाहेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाइए। अभी मैं आपको अपस्टॉक्स का आपको डीमेट अकाउंट दिखा रहा था, तो आप अपस्टॉक्स पे भी बहुत इजीली अपना डीमेट अकाउंट बनवा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। फाइनली इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बेसिक नॉलेज भी नहीं होती। सो जस्ट शेयर दिस वीडियो जिससे लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले पाएं एंड अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना पाएं। I will see you in the next video. Till that time, you can like this video and go self-made.